नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के अध्ययन का दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं कंप्यूटर के घटक बताने वाला हूं, कौन कौन से, या फिर कंप्यूटर के निर्माण में कौन कौन से मुख्य पार्ट आते हैं, या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाता है उसके सीधे कनेक्शन में कौन कौन से कंप्यूटर के भाग आते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने कंप्यूटर के परिचय में फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने कंप्यूटर का एक सामान्य सी बोलचाल वाली भाषा में कंप्यूटर के परिचय का कुछ पार्ट मैंने समझाया है उसमें। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के घटक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक की हम बात करें तो इसमें वह पार्ट हो जाते हैं जो एक यूजर है या फिर कंप्यूटर उपयोगकर्ता, उसके सीधे संपर्क में कंप्यूटर के कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो उपयोगकर्ता है उसके सीधे संपर्क में सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर के घटक में सबसे पहले इसमें हार्डवेयर आता है। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माण में जो कठोर चीज़ का उपयोग किया गया है, या फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर की हम परिभाषा हम देखें तो इसमें वे समस्त भौतिक भाग जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या फिर एक सामान्य से नॉर्मल से बात लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो इसमें वे समस्त चीज़ें जिनको हम अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और उनको अपने हाथों में उसको उठाकर उसका वजन भी हम महसूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के इस तरह के पार्ट हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को उदाहरण बताना चाहूँ तो इसमें उदाहरण आ जाएगा। सबसे पहले इसमें कीबोर्ड आता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और उसमें उदाहरण देखा जाए तो इसमें माउस आ जाता है, और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें कंप्यूटर के घटक में सबसे पहले हमने देखा उसमें हार्डवेयर हो गया। देन अगला इसमें सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, कंप्यूटर जो हार्डवेयर के थ्रू कंप्यूटर का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन उसको अब चलाने की बारी आती है। उसको हमको स्टार्ट करना है कंप्यूटर को, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो कि हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। जैसे कि हम मानव शरीर की तुलना करें तो मानव शरीर से तुलना करें कंप्यूटर की, तो हार्डवेयर जो एक शरीर के रूप में देखा जाता है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर की आत्मा के रूप में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपने सॉफ्टवेयर। उसको मैं और दूसरे तरीके से बताना चाहता हूँ। जैसे कि मोबाइल में हम देखते हैं, जो मोबाइल है उसको हम हाथ में ले रखते हैं, वो तो एक हार्डवेयर हो गया, और उसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो उनको हम हाथ में नहीं उठा सकते और उसको छू भी नहीं सकते। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के घटक में दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया। और आगे हम इसमें बात करें तो कंप्यूटर को जो चलाने वाला यूजर है उसके सामने तीसरा कौन सा घटक आता है? ठीक है, तो तीसरा इसमें आ जाता है डाटा। ठीक है, तीसरा घटक इसमें डाटा आता है। अब डाटा क्या चीज़ है? तो डाटा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर उपयोग करता है वो कंप्यूटर के अंदर निर्देश देगा,
तो वो निर्देश किस तरह से देगा, वो कीबोर्ड के माध्यम से देगा। और कीबोर्ड में जो व्यक्ति वो टाइप करेगा तो वो एक कच्चे तथ्य या फिर बिना अर्थ वाले अक्षर उसमें टाइप करेगा और उसमें प्रोसेसर में वो प्रोसेस होके एक सूचना में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को किसी का नाम टाइप करना है, जैसे राज टाइप करना हो, तो सबसे पहले मैं आर टाइप करूँगा कीबोर्ड से, क्योंकि कीबोर्ड में अलग अलग अक्षर होते हैं सभी, तो उसमें मैं आर टाइप करूँगा और उसके बाद मैं ए टाइप करूँगा। तो कंप्यूटर को कैसे पता कि जो उपयोग कर रहा है उसको ये नाम लिखना, ठीक है। तो मैं अलग अलग अक्षर उसमें टाइप करूँगा और वो सिस्टमेटिक कंप्यूटर अरेंज करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग अक्षर जो मैं टाइप करूँगा वो डाटा हो जाएगा और जो कंप्यूटर प्रोसेस करके सिस्टमेटिक मुझे परिणाम प्रदान करेगा या फिर जो मैं लिख रहा हूँ वो वास्तविक स्क्रीन पे दिखाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सूचना हो जाएगी वो। ठीक है, अब डाटा भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा को हम संख्यात्मक डाटा भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा में 0 से लेके 9 तक संख्याएं होती है और उन संख्याओं का ही क्रियान्वयन होता है। ठीक है, या फिर हम यूँ कहें कि इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल या फिर अल्फ़ाबेट से इसमें उपयोग नहीं होते हैं, है ना। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर इसमें उपयोग होते हैं। न्यूमेरिकल डाटा में हम उदाहरण देखें तो किसी बच्चे का या फिर स्कूल में हम किसी बच्चे का रिजल्ट है, उसमें संख्याएं जो होते हैं न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उसमें कर्मचारी की सैलरी भी उसमें न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा। नॉन न्यूमेरिकल डाटा में जो अल्फ़ाबेट से उपयोग होते हैं और उसमें जो कर्मचारी का डाटा होता है या फिर किसी भी व्यक्ति का जो एड्रेस होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कंप्यूटर के घटक जो कि एक व्यक्ति कंप्यूटर उपयोग करता है उसको इन तीन चीज़ें सबसे पहले उसको दिखती है। सबसे पहले तो उसको हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद ये डाटा। ठीक है, कंप्यूटर के घटक के बाद हम इसमें देखते हैं साक्षरता। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या मतलब है? तो साक्षरता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान होना या फिर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता हो या फिर उसको कंप्यूटर तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, जैसे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये कैसे चलता है, इसमें कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, या फिर इसको स्टार्ट कैसे करना है, या फिर इसमें जो केबलें लगान रहती है वो कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के समस्त जानकारी रखता हो वो व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, और इसमें हम किसी एरिया की बात करें या फिर देश में पहला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है हम देखें तो फिर इसमें जो कि मलप्पुरम है। ठीक है, मलप्पुरम जो ज़िला है वो कंप्यूटर तकनीकी में संपूर्ण उसमें साक्षर है, या फिर वहाँ के लोग कंप्यूटर की जानकारी अच्छे से रखते हैं। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो पूर्णतः साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है मलप्पुरम। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये है केरल में।
ठीक है, ये केरल में है। और इसमें हम साक्षरता में एक और प्रश्न इसमें आता है कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आ जाता है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता के बाद इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें कंप्यूटर में एंड यूज़र करके एक शब्द आता है, तो उसका हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एंड यूज़र का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का ज्ञान तो रखता है लेकिन वो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है, इस तरह के व्यक्ति को एंड यूज़र कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एंड यूज़र। एंड यूज़र के बाद इसमें अगला पॉइंट आ जाता है इसमें डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अब डिजिटल डिवाइस इसका क्या मतलब होता है। डिजिटल डिवाइस का मतलब ये होता है कि इसमें जो एक व्यक्ति है उसको कंप्यूटर का संपूर्ण नॉलेज है या फिर कंप्यूटर के बारे में वो पूरी जानकारी रखता हो, और दूसरी ओर कोई और दूसरा व्यक्ति है उसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।